हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम यहाँ तक ऐड कॉपीज तक आ गए थे। तो हमने उसका टाइटल सॉरी हेडलाइंस बना ली थी और डिस्क्रिप्शन बना लिया था। ठीक है। वन मोर थिंग ये थी फ्रेंड्स, जो मैं उस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि जो हमने यहाँ पे तो ये ऐड कर लिए हैं, जो कि एग्जैक्ट मैच हैं, फ्रेज मैच हैं और ब्रॉड मैच हैं। आई बटन में आप देख सकते हैं वीडियो पूरा डेप्थ वाइज बताया। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने जाता, बस इतना बता दूंगा, अगर एग्जैक्ट मैच है और ये ऐसे ब्रैकेट में चैपल पिंस वाले ब्रैकेट में, तो समझ लीजिए कि अगर किसी ने सर्च करी क्वेरी एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली तो ही उसको हमारा ऐड दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है। अगर गलती से यहाँ पे ट्रेनर एसईओ इन दिल्ली भी लिख देते तो केवल ट्रेनर एसईओ इन दिल्ली दिखता। तो इसलिए एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली होगी हमारा, हम लोग उसी कीवर्ड को कीप एन आई कर रहे हैं। दूसरा है नीचे फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है, जैसे किसी ने देखा बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, तो वो वाला एड ट्रिगर होगा। एग्जैक्ट फ्रेज होना चाहिए, ये नहीं बेस्ट ट्रेनर एसईओ इन दिल्ली या एसईओ अफोर्डेबल ट्रेनर इन दिल्ली, तो भी नहीं होगा। फिर हमारा है ब्रॉड मैच एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली। तो ब्रॉड मैच एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली में क्या हो जाएगा कि हमारे ब्रॉड टर्म्स आ जाएंगे कि अगर कोई एसईओ ट्रेनर की बात कर रहा है तो वो, तो अगर कोई ऐसा ब्रॉड सर्च करेगा तो क्या होगा कि तब भी हमारा ऐड दिखेगा। ठीक है। तो अब यहाँ मेरे को एक बात ये थी कि हमें कीवर्ड्स, जो नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने हैं, वो कहाँ करने हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे जाएंगे। आप एसेट, यहाँ टूल्स पे जाके एसेट स्टूडियो में जाइएगा और यहाँ पे आपका शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके एक्सक्लूजन लिस्ट में जाइएगा। ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट दिख जाएगी। तो सिंपल आपने यहाँ पे जाके लिस्ट नेम का डालना है, जो ऐड नेगेटिव कीवर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एसईओ ट्रेनर। लिस्ट नेम हमने कर दिया एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली कैम। ये जो इज एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली का कैंपेन चल रहा है, उसमें हमें कीवर्ड्स अपने डालने हैं। तो सिंपल है फ्रेंड्स, उसके लिए हमने ऑलरेडी इनको एक लिस्ट बना रखी थी, जो आपको लास्ट वीडियो पे दिखाया था। ये रहे फ्रेंड्स, इसमें हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स ये सारे थे। ठीक है। तो हम इन सबको कॉपी कर लेंगे और ये नेगेटिव कीवर्ड्स हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स की फ्रेंड्स अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मतलब अगर इस नेगेटिव कीवर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर गलती से किसी ने फ्री एसईओ ट्रेनिंग का डाला, तो अगर हम नेगेटिव कीवर्ड यहाँ नहीं डालते तो फ्री एसईओ ट्रेनिंग में भी हमारा ऐड ट्रिगर हो जाता, कोई क्लिक करता, वो आता, अगर वो कन्वर्ट भी होता तो भी वो कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने फ्री एसईओ ट्रेनिंग डाला, उसको एक रिजल्ट दिखा, उसे लगा मैंने फ्री एसईओ ट्रेनिंग डाला तो मुझे ये ऐड दिखा, तो इसका मतलब ये ऐड मेरी क्वेरी से रिलेटेबल है। उसने क्लिक करा, कन्वर्ट भी हुआ और उसने मुझे कॉल भी करी, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं भाई 10,000 रुपये 3 महीने के ले रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। एसईओ जॉब्स, भाई मेरा अगर कोई एसईओ जॉब्स का डाले तो प्लीज़ मेरा ऐड ट्रिगर ना हो, वो दिखे ना। क्यों? क्योंकि भाई वो बात कर रहा है कमाने की, अर्निंग की। ठीक है। इस इट मीन्स he has already completed his course, maybe he enough capable to understand already all the aspects of SEO, and he or she himself or in herself in a confident that we can go for it. So हमें ऐसे कैंडिडेट भी नहीं चाहिए। एसईओ कोर्स फ्री ऐसे भी नहीं चाहिए, एसईओ सिलेबस ऐसे भी नहीं चाहिए, फ्री एसईओ एसईओ इंस्टीट्यूट नहीं। क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा कोई आई डू नॉट हैव एनी इंस्टीट्यूट। ओके। तो इसको यहाँ से आप सेव कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए।
अब जब यहाँ तक हो चुका था, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन हमारे कवर हो चुके थे, तो आज मैं ये सारा आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, साइड लिंक्स हो गया, आपका कॉल आउट हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है, ये कॉल्स का हो गया, बटन लीड फॉर्म हो गया, ये सारी हम डिस्कस करेंगे आज। और अगर ये जैसे डिस्कस होंगे तो ऑलमोस्ट 90% कैंपेन हमारा कंप्लीट है ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, तो हमने देखा साइट लिंक्स। अब साइट लिंक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जब भी कोई ऐड चल रहा होता है तो नीचे साइड लिंक्स लग जाते हैं। उसका एक रीज़न क्या होता है, कि हम ये चाहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान आपकी वेबसाइट के एक ऐड पे आया, स्पॉन्सर्ड ऐड पे आया, तो उसने देखा कि 10,000 रुपये में 3 महीने में एसईओ कर रहा हूँ, लेकिन हम जब साइड लिंक लगा देंगे तो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, वो नीचे जाएगा तो उसे अबाउट अस का भी दिखेगा, एक साइड लिंक, एक कॉन्टैक्ट अस, एक लोकल एसईओ सर्विसेज एंड दिस। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ अबाउट अस आ रहा है, ठीक है। ये अबाउट अस आ रहा है, कि कोई इस पर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे पहुंच गया। कहने का मतलब है मैंने जो ऐड चलाया था, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जो ऐड चलाया था वो एक ऐसा एसईओ ट्रेनर चलाया था कि 3 महीने में मुझे 10,000 रुपये मेरी सर्विस है। लेकिन अब उसके साथ साथ क्या हुआ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में मैं अपनी वेबसाइट पे ग्रैब कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है क्या हुआ, क्योंकि हमें साइट लिंक का बहुत अच्छा ऑप्शन मिला हुआ है, तो इसमें हम हमसे सारे पेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। ये साइट लिंक्स को हम यहाँ से सेव कर देंगे। एक साइट लिंक हमने देख लिया, फिर हम कॉन्टैक्ट अस पे गए, तो कॉन्टैक्ट अस में भी देखिए, यहाँ पे हमारे ऐड के नीचे वो कॉन्टैक्ट अस का साइट लिंक जरूर दिखेगा, स्पॉन्सर्ड है, ये आप देख सकते हैं, यूआरएल है, ठीक है। और यहाँ पे साइट लिंक का भी, कॉन्टैक्ट अस का भी दिख गया। इस पर क्लिक करके तो हमारे वेबसाइट, जो ये वाली वेबसाइट है, इसके कॉन्टैक्ट अस पेज पे हम रीच कर जाएगा कोई बंदा। तो क्या फ़ायदा हुआ, एक हमारा ऐड चला, उससे अगर हमारी कोई लीड कन्वर्ट हो गई, वो तो हुई हुई, उसके साथ हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी वेबसाइट पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये सारे साइड लिंक हो गए, साइड लिंक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कॉल आउट की बात करते हैं। तो कॉल आउट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो इसमें कॉल आउट में क्या होता है, कि जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे न्यू कॉल आउट लिखा मैंने, ठीक है। तो इसमें मैं न्यू कॉल आउट में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब कॉल आउट्स क्या होते हैं देखिए, कॉल आउट्स मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवांस एसईओ कोर्स फॉर स्टूडेंट फ्रांस लर्न फ्रॉम अभय सक्सेना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, ठीक है। तो ये कॉल आउट क्या होते हैं, कि एक नीचे हम छोटे 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 एक अपनी एक्सपर्टीज बताते हैं, कि ये चीज़ें हैं। जैसे कोई और बिजनेस भी होता है, अगर आप देख सकते हैं, तो वो उसकी अपनी एक्सपर्टीज बता रहे थे, तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, ठीक है, और आप ऐड चला रहे हो, तो आप लिख सकते हैं 10 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन। फिर आप लिख सकते हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में आपको प्लेस किया जा रहा है, जैसे 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए ओपीडीज होती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि अवेलेबल इन वसुंधरा वैशाली। अपने घर के क्लिनिक का भी नाम आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। जॉब रेडी स्किल्स, क्योंकि इस ऐड से फ़ायदा क्या होगा, जॉब रेडी स्किल्स आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। पर्सनलाइज मेंटरशिप, डाउट सेशन एवरी वीक, स्टेप बाय स्टेप एसईओ गाइडेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी कॉल आउट्स हो गई। अब जब हम कॉल आउट्स के बाद नीचे आते हैं, तो अब बात आ गई प्राइस की, ठीक है। तो मैंने प्राइस को एडिट करा। जब मैंने प्राइस को एडिट करा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आएगा, जीएमबी एंड जीबीपी सर्विस, क्योंकि दोनों एक हैं, लेकिन जीबीपी, जीएमबी ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है जीबीपी से, 1 सवा साल हो चुका है, और लोगों को इस चीज़ पता नहीं है। तो आप, मैंने तब भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिक बैट वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने GMB/GBP लिखा है। तो अगर किसी को जीबीपी नहीं पता, तो जीएमबी से तो वो मेरे वेबसाइट पे आ ही सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक प्राइस लगाया यहाँ पे। तो प्राइस के लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, यहाँ से आपने इंग्लिश ले ली। सर्विसेज ही आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। करेंसी INR, प्राइस अप टू, मतलब उतना ही चाहिए। तो मैंने पहले एक सर्विस लगा ली, GMB/GBP सर्विसेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ मैंने लिख दिया अमाउंट, यहाँ लिख दिया पर मंथ, कंप्लीट GMB सेटअप, और जो यूआरएल दे दिया, यहाँ मैंने यूआरएल गलत दिया है। तो यहाँ पे हम अपना ये वाला यूआरएल देंगे,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें से, ये वेबसाइट हो गई, एसईओ सर्विस, प्राइस, एसेट, मैंने 3 से 4 सर्विस यहाँ पे ऐड करी हैं। तो आप देख सकते हो। और अगर मैं डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाऊँ तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जब इस पे कर देंगे तो ब्रेड क्रम हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पे दिख जाएंगी जो हमने ऐड करी हैं, वेबसाइट, ऑडिट, एसईओ सर्विसेज, ब्ला ब्ला ब्ला। और हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्राइजेस का क्लियर हो गया। अब ये कॉल आउट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप एडिट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप गए, एडवांस ऑप्शन में गए, तो एडवांस ऑप्शन में ऑलवेज आपको कॉल फ्रॉम ऐड सेलेक्ट करना है। आई हैव चेक विद माई सीनियर्स ऑल्सो, क्योंकि ये क्या है कि हम पर्टिकुलर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो कॉल फ्रॉम एड्स होंगे ही होंगे। तो इसको यहाँ से आप करना है। डेज एंड आवर्स भी आप लिख सकते हो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक कॉल करें। तो जैसे अगर मैं ऑल डेज लिख दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका सुबह 10 से लेके रात को 9 बजे तक। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ तो मेरे कॉल आउट का भी यहाँ पे ये वाली चीज़ मेरी यहाँ हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स पे जाना है। भी बहुत सिंपल है फ्रेंड, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे इसको एडिट पे गए, ठीक है, तो स्ट्रक्चर स्निपेट में जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ था इसलिए वो अलग सा डैशबोर्ड आता है। स्ट्रक्चर स्निपेट में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है, यहाँ सर्विसेज कैटलॉग सेलेक्ट करना है, क्या सर्विसेज यूज कर रहे हो, और जो वैल्यू है, जो सर्विस आप देते हो, ऑन पेज सर्विसेज, जैसे यहाँ पे देखिए ऑन पेज सर्विसेज, ऑफ पेज सर्विसेज, वेबसाइट ऑडिट, जीएमबी सबमिट, जीएमबी सेटअप सॉरी, और नैप साइटेशन। तो ये सारे हमारे हो गए अगर देखा जाए स्ट्रक्चर स्निपेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। उससे क्या होता है कि आपका चीज़ें क्लियर होती है। और आप यहाँ देखो तो एवरेज सीपीसी 4 रुपये 36 पैसे आ गई। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन इसको 92 प्लस हो गया, 92% प्लस। तो इट्स अ गुड साइन। ठीक है, जितना अच्छा आप ऐड ऑप्टिमाइज करोगे, जितना टाइम लोगे, जितने लोगों से डिस्कस करोगे, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, और यू कैन से मनी एज वेल। क्योंकि गूगल एड्स it's all about perfect information to their customers, but along with that they will charge heavily। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करना है, यू विल टेक योर टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, स्ट्रक्चर स्निपेट से हो गया। अब हमारा क्या हो गया, अगर हमें लीड फॉर्म करना है साइड में, तो लीड फॉर्म में भी चले जाओ आप। जैसे जैसे हम यहाँ पे करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे चीज़ें दिख चली जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे हेडलाइन में लिख दिया, नेम आ गया, बिजनेस नेम आ गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसमें फील्ड ऐड करनी है, तो फील्ड ऐड भी आप कर सकते हैं। नेम, ईमेल तो है ही, फ़ोन नंबर आपने ऐड कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम इतना कर लिया। और सिटी ऐसे आप सेलेक्ट कर लोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इनको इनको सेलेक्ट करो सबको। अब नेम में भी देखिए कितना अच्छा है कि फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए, फुल नेम चाहिए, तो मैं फुल नेम कर लूँगा। ठीक है, ईमेल चाहिए हमें तो हमने ईमेल ऐड कर ली। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर हमें चाहिए तो बेसिक चाहिए, और बाकी यहाँ से भी अगर देखा जाए तो एक सिटी आई है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो एडिशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अगर ये तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप किसी अ, मतलब अगर आप कह सकते हो कि किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे एज मैटर्स करती है, उनका बिजनेस ऐसा है, काइंड ऑफ बिजनेस ऐसा है, तो वो आर यू ओवर ईयर ऑफ एज, इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर, इसको भी कर सकते हैं। कोई इसको भी क्लिक कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए एज आ गई है। ठीक है, और यहाँ देखो आप साथ में, तो इस तरीके से भी हमारी चीज़ें हो सकती हैं। यही चीज़ें हमें सारी समझनी है कि क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए हैं और क्या ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। ठीक है,
यहाँ ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या था, कस्टमर क्वेश्चंस। कस्टमर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश में जाते हो तो इंग्लिश में आपने एक चीज़ देखी, ठीक है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताऊं कि अगर आपकी ऑटोमोबाइल्स की वेबसाइट होती या उसके नियर अबाउट काम होता, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, विच व्हीकल मेक यू आर इंटरेस्टेड, या कोई कार का शोरूम है, ठीक है, तो उसने गूगल ऐड चलाया, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि इसको तो फिल आउट करना है। विच व्हीकल मेक यू इंटरेस्टेड इन, वो मुझसे पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ व्हीकल आर यू इंटरेस्टेड इन, विच स्टेट वाज द व्हीकल परचेज, जो नॉर्मल बातचीत हमारी होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जो हमारा लीड फॉर्म था वो इस तरीके से है, क्योंकि परफेक्ट ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे आर यू ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो इसका यहाँ पे आंसर ये यस लिख देगा, ठीक है। और सबमिशन मैसेज के लिए हमें थैंक यू बोल, हमने ये डिसाइड करा था कि हम, ठीक है, यहाँ पे है प्रॉपर दिख रहा है, थैंक यू विल कॉन्टेक्ट यू। और अब अगर हम ऐड पे आ गए, तो आप ऐड पे देख सकते हो कि लर्न मोर कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उसमें अगर आप कॉल टू एक्शन पे कोई डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, और उसका कोई वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपके पीडीएफ होते हैं, डॉक फाइल होती है, कि आप उन्हें डाउनलोड कीजिए, उससे भी वो एक अपना लीड कन्वर्ट मांगते हैं। कि कोई बंदा आया, जैसे अभी आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे आपका फॉर्म है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, मेन्यू जिसे कह सकते हो, तो इट विल बी इजी फॉर यू। सेम हियर इज इट, कि हमें ये सब चीज़ें जो जो हम आपको लगता है कि अगर रीड फॉर्म भरना भी ना बहुत अनोइंग है, तो आप उसमें अपना नाम, उसमें बोलिए कि यूज़र अपना नाम लिख दें, ठीक है, टेलीफोन नंबर लिख दें, दैट्स इट। मेल आईडी लिख सकते हो तो आप लिखवा दो। जितना छोटा होगा उतना टाइम कम लगेगा, उतना टाइम हम आगे भी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसका सबमिशन मैसेज है, विल कॉन्टेक्ट यू सून, थैंक यू, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन डाउनलोड मैंने ली, और डाउनलोड में भी अगर आप देखो कॉल टू एक्शन में वही है कि अगर किसी पेज को आपको डाउनलोड कराना है, ब्रोशर चाहिए, बार बार कोई कॉल कर रहा है, तो वहाँ पे आप पीडीएफ फाइल के थ्रू ब्रोशर लगा सकते हो, या वहाँ पे ऑफिस के बाहर जा सकते हो, मैं आपसे कोई हैंडओवर ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या डाउनलोड का हो गया, कि यहाँ पे हम डाउनलोड का यूआरएल लगा सकते हैं, जिन जो वेब पेजेस में हमारा मकसद ये है कि कोई डाउनलोड कर ले ब्रोशर, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें कॉल टू एक्शन में जैसे अगर मैं ऐड पे जाऊं, डाउनलोड का मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर आप देखो कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन, तो इसका मैं लिख सकता हूँ, काइंडली डाउनलोड, काइंडली डाउनलोड ऑल फॉर्म्स फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, ठीक है। मतलब हमने एक इसको ये कर दिया कि हमें इस तरीके से अगर कोई आए तो अपने यहाँ पे डाउनलोड कर लो, डाउनलोड के बाद आप कॉल टू एक्शन यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कॉल टू एक्शन जो आएगा वो यूआरएल आएगा, माई बैड। तो कॉल टू एक्शन यूआरएल, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये एसईओ ट्रेनर ले लिया, इसमें भी कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसको कोई भर सके, तो यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन यूआरएल आ चुका है, ठीक है। अब क्या है, विल कॉन्टेक्ट यू सून डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है सिलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर एड। तो ये सबमिशन मैसेज हो गया, आपकी कॉल टू एक्शन फॉर योर एड है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हो, डाउनलोड कर लिया और लिख दिया, काइंडली डाउनलोड ऑल, काइंडली डाउनलोड ऑल डॉक्स एंड पीडीएफ, ठीक है। जैसे भी आप देखिए ये ऐड यहाँ पे भी घूम रहा है, तो देखिए काइंडली डाउनलोड ऑल डॉक्स एंड पीडीएफ, तो इसका यूआरएल इस पे क्लिक होकर वहाँ पे कोई डॉक या कोई यूआरएल होगा तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात आज इन सब चीज़ों में, कि हम लोग फॉर्म कैसे लीड करना है, स्निपेट, स्ट्रक्चर स्निपेट्स कैसे लगाने, और हाउ कैन यू डील योर सेल्फ आफ्टर, और वाइल डूइंग
कैंपेन हो गया आपका या और भी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैंपेन है। तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, मैं सारी ही चीज़ ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो अभी हम सो फार चीज़ें हमारी अभी सही है, ठीक है। तो ये ऐड भी ऐसे दिखेगा डाउनलोड करके, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका ये सारे चीज़ें यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो यहाँ पे आपकी कवर हो गई। सबसे अच्छी बात है 92.1 आ चुका है हमारा स्कोर। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इमेजेस हमें चाहिए, तो ये सारी इमेज ऑलरेडी हमें गूगल सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये सारी इमेज लेंगे, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, हेडलाइंस इतनी है, वी फाउंड 10 इमेजेस फॉर यू टू ऐड। तो 10 इमेजेस तो हमारा ये सारी हो गई। तो रिव्यू नेक्स्ट यही था, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे ये सारी एड्स हैं, ठीक है। अब इसको कॉल का फ़ोन नंबर है, प्राइजेस जो है हमारे, जो मैंने जिस तरीके से वो बनाए थे साइट लिंक्स वाले, जिसमें कि मेरा जीएमबी का मैं 6500 चार्ज कर रहा हूँ, वेबसाइट ऑडिट का 1000 चार्ज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। और एड स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये एक चीज़ देखनी थी कि ये जो अभी हमने करा उसमें क्या क्या कवर कर दिया। डिस्क्रिप्शन कवर कर ली, अबाउट अस ये साइड लिंक्स कर लिए, कॉल आउट हो गया हमारा, प्राइजेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। स्ट्रक्चर स्निपेट ये भी हो गया, लीड फॉर्म हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये जो है नहीं, ये वाला नहीं करना हमें, ठीक है। तो हम इसको सेव कर देंगे। आगे गए तो ये सारी हमारी इमेजेस हैं। अब नेक्स्ट पे गए। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कि जो भैया नेक्स्ट में इन्होंने बोला है वो सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। तो मैंने 50 रुपये लगाया है, ठीक है। 1000 रुपये मैंने अपने अकाउंट में डाले हैं। तो अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेली बजट जो है अपना 200 रुपीज़ रख लेता हूँ, ठीक है। 200 रुपीज़ रख लिया मैंने। योर बजट लोअर देन योर एडवर्टाइजर बजट विच में इफेक्टिव प्रमोट ट्राई रेजिंग इट लिस्ट एटलीस्ट पर डे। योर बजट इज लोअर देन योर एडवर्टाइजर बजट, ठीक है। मैंने 1000 रुपये तो डाला है, मैंने 200 रुपीज़ रख दिया। फॉर द मंथ यू वोंट पे मोर देन योर डेली बजट टाइम, द एवरेज टाइम ऑफ डेज इन अ मंथ, सम यू स्पेंड लेस देन योर डेली बजट एंड ऑन अदर हैंड यू माइट बी स्पेंड ट्वाइस एज मच। तो आपका क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैंपेन टोटल बजट है, तो मेरा टोटल बजट ही 1000 रुपये है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट गया तो वहाँ पे मैंने टोटल बजट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरा टोटल बजट ये है। और उसके बाद है टू कीप योर डाटा डेटा सेफ प्लीज़ कंफर्म दैट इट इज़ रियली यू। तो इसमें हम कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंफर्म करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे एक कोड आया होगा मेरे फ़ोन पे, मैं देख लेता हूँ। और इसको मुझे आगे फिर नेक्स्ट करना होगा। तो इसमें क्या है, गेट योर ओपन द सेटिंग ऐप, टैप मैनेज योर अकाउंट। मोर वेज टू वेरीफाई में गए तो हुआ तो है नहीं, यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कोड ले लिया। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे हम। तो यहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया एक बारी, देखते हैं कोड आएगा, कोड के बाद ही आगे प्रोसेस हो पाएगा। तो ये गूगल की तरफ से कोड आएगा मेरे फ़ोन में, उसको मैं जैसे ही डालूंगा उसके बाद हम नेक्स्ट हम इस पर जा सकते हैं।
अभी मेरे फ़ोन पे फ्रेंड्स कोड नहीं आया, जैसे ही आता है मैं इस कोड को डालता हूँ और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये आ चुका है कोड मेरे फ़ोन पे फ्रेंड्स। तो ये कोड है 21393223932। ठीक है, मैंने नेक्स्ट करा। ये वेरिफिकेशन हो रही है फॉर आवर सेफ्टी। ठीक है, योर कैंपेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। चेकिंग फॉर एरर हो रहा है। ये गूगल पीपी, जो गूगल का डैशबोर्ड है, पीपीसी का डैशबोर्ड, ये अपने एंड पे खुद कर रहा है। तो अच्छा है कि पैसा बर्बाद होने से अच्छा अगर चेकिंग फॉर एरर है और ये मुझे बता रहे, तो हम उन एरर्स पे भी काम कर सकते हैं। तो हम वेट कर लेते हैं, अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो ये सारे हमारे इश्यूज इसमें आए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो एक पॉलिटिकल एड्स है, इसका मुझे इसको कंफर्मेशन देनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये भी पॉलिटिकल, इसका बजट एड अ कैंपेन एंड डेट, इसका एंड डेट डालने हैं मुझे। ठीक है, तो सेट अ एवरेज डेली बजट। तो अगर मैं एवरेज डेली बजट की बात करता हूँ, तो मैं, चलिए जो ये रिकमेंड कर रहे हैं एक बारी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं, जो मेरा कस्टम बजट है मैं इस पे जाता हूँ। डेली बजट तो इनका बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें अगर मान लीजिए 500 कर देता हूँ। ठीक है, योर बजट इज लोअर देन द अदर एडवर्टाइजर बजट विच में इफेक्ट परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट एटलीस्ट per day for the month, you won't pay more than your daily budget times the average number of days। तभी मैंने 500 रुपीज़ अपना एक कस्टम बजट कर दिया है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और ये जो ईओ पॉलिटिकल एड है, इसको भी देख लेंगे हम, ये क्या है। तो मैंने इसको नो कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चले गए। नहीं, मुझे इससे नहीं करना है। ठीक है, स्किप कर दिया। ठीक है, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। तो भाई हमने तो यूनिक ही बनाई हुई है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ऐसे 92 पॉइंट, ये भी बहुत सही जा रहा है। अगर देखा जाए ऐड म्यू मोर साइड लिंक्स, तो साइड लिंक्स तो हमने बहुत सारे ऐड करे हैं। ठीक है, साइड लिंक्स में बोल रहे हैं कि एक और ऐड कर लो, तो ठीक है हम एक और ऐड कर लेते हैं साइड लिंक। अपनी वेबसाइट पे गए, बहुत सारे हैं हमारे। तो अगर हम ब्लॉग ही कर लेते हैं, ठीक है, ब्लॉग पेज कर लेते हैं, तो साइड लिंक टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं ब्लॉग्स। ठीक है, मैंने ब्लॉक कर लिया। ठीक है, ब्लॉक का मैंने अगर देखा जाए तो ये एक साइड लिंक ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया। और फिर इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया, तो हम लिख देंगे लेटेस्ट सर्च इंजन अपडेट फॉर योर वेबसाइट। ठीक है,
मैं इसको बस इतना ही कर रहा हूँ, फाइनल यूआरएल ये ब्लॉग का डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मेरे 3 ब्लॉग है, मैं इसमें ब्लॉग और ऐड करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। फाइनल यूआरएल मैंने डाल दिया, ठीक है। और ये हमारा सेव कर दिया इसको भी, ठीक है। तो साइड लिंक हमारे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। मोर एसेट टाइप ये भी हमने ऐड कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा काम डन है। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चले गए। तो मैं अभी इसको भी लाइव नहीं कर रहा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसको भी लाइव नहीं कर रहा, अगर देखा जाए तो। रेडी टू पब्लिश है, पर मैं अभी इसको पब्लिश नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा बजट का है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा और गो थ्रू करके फिर इसको मैं पब्लिश करूँगा, ठीक है। बाकी मेरी यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे भी उन्होंने बोला ऐड मोर कीवर्ड्स टू ऐड ग्रुप वन, शो योर ऐड मोर ओपन टू पीपल सर्चिंग फॉर। तो मुझे, मैंने एक ऐड ग्रुप ऑलरेडी बनाया, तो इसको बार बार इसमें ऑर्गेनाइज एक्सपेंड योर रीच विद गूगल सर्च पार्टनर, इसको मैं करना नहीं चाहता। मैंने आपको रीज़न बताया था, यूज़ डिस्प्ले एक्सपेंशंस, वो मुझे भी करना ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले ऐड नहीं है, सर्च ऐड है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सेव फॉर लेटर मैंने यहाँ पे अभी कर दिया है, ठीक है। मेरा जो कैंपेन है अभी यहीं पे है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 2। ऑलमोस्ट कट टू कट सब खत्म हो चुका है। अब मेरे को थोड़ा सा इसका बजटिंग का थोड़ा डिस्कशन करना है, थोड़ा R&D करना है, उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।